अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व हर जाति हर संप्रदाय के लिए महान है। यह शब्द लघु होते हुए भी अपने अंदर एक गूढ़ अर्थ छिपाए हुए हैं। गुरु पूर्णिमा नाम क्यों पड़ा? गुरु के सामने षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी कोई भी तिथि क्यों नहीं लगी? इसलिए कि गुरु भगवान सब तरह से पूर्ण होते हैं। जिस प्रभु को वेद अगम कहता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। उस प्रभु को गुरु सुगम बताकर मिला देते हैं। हम जीवों को जबरदस्ती प्रभु चरणों में डालते हैं, कहते हैं प्रभु बड़े दयालु हैं, उनकी शरण में जाओ। तब हम जीवों को प्रभु पर प्रेम होता है। गुरु के द्वारा हम बिछुड़े बच्चे अपने बाप से मिलते हैं। भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। भगवान कहते हैं मैं क्या दूं, मैं ही तुम्हारा हो गया। परम पद को पाना यानी मोक्ष होना गुरु के द्वारा ही हो सकता है। उस पूर्ण ब्रह्म से मिलाने वाले उस प्रभु से ही मिले श्री गुरु भगवान को पूर्ण कहते हैं। इसीलिए इस तिथि का नाम गुरु पूर्णिमा पड़ा। श्री गुरु हमें शंख संक्रांकित कर श्री प्रभु के श्री चरणों में डालते हैं, जिसकी महिमा का वर्णन बराह पुराण में किया है कि मन मुद्रांकित देहो यो मद्भक्तो भुवि दुर्लभ, मामपेक्षते धर्मात्मा यैकान्तेन चेतसा। चक्रांकित भुजा किंचित यत्र कुत्र वसन्ति वै, योजनानि तथा त्रीणि मम क्षेत्रं वसुन्धरे। ये केचिद् यज्ञपुरुषा विष्णुचक्रेण मुद्रिताः, तेषां दर्शनमात्रेण महापातकनाशनम्। अर्थात मेरी मुद्रा से अंकित देह वाला मेरा भक्त पृथ्वी में दुर्लभ है। धर्मात्मा पुरुष एकांत चित्त से मेरी अपेक्षा करता है, अर्थात मेरी चाह तथा मेरा चिंतन करता है। सब चक्रांकित भुज होकर मेरे भक्त जहाँ कहीं निवास करते हैं वहाँ 3 योजन तक मेरा क्षेत्र माना जाता है। विष्णु चक्र से मुद्रित होकर कोई व्यक्ति जहाँ कहीं भी बैठता है, उसके दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा, निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में, तदा मृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै। अर्थात जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है। मैं उसको जीवत्व से छुड़ाकर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ। वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता है। देवर्षिमितात्मनीनां पितॄणां न किंकरो नायमिनी चराजन, सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्तम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, कर्म वासना एवं भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागति वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में जो आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों एवं अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी का सेवक या किसी के बंधन में नहीं रहता है। श्री व्यास जी ने इसी दिन पुराणों को लिखकर अपने लेखन का इतिश्री किया था
इसीलिए इस तिथि का नाम गुरु पूर्णिमा पड़ा। यह दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा के समान न रामनवमी है न जन्माष्टमी ही। अन्य देवों का उत्सव एकांगी है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं, लेकिन गुरु पूर्णिमा को सभी मत वाले मानते हैं। शिव और विष्णु के भांति गुरु नहीं हैं। गुरु की प्रतिष्ठा संपूर्ण विश्व की जनता करती है। अन्य देवी देवियों की उत्सव नंदा, भद्रा, जया और रिक्ता तिथियों में मनाया जाता है, किंतु गुरु पूर्णिमा का उत्सव पूर्ण तिथियों में श्रेष्ठ तिथि पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। यह उत्सव अर्च मार्ग की अंतिम तिथि को मनाया जाता है। जिस प्रकार आषाढ़ मास वसंत और ग्रीष्म में परितप्त पृथ्वी को तर कर देता है, उसी भांति श्री आचार्य जन्म मरण की ज्वाला से विदग्ध मनुष्य को सुक्ति रूपी जल से तर करके ज्ञान से हरा भरा कर देते हैं। ज्ञान से हरित क्षेत्र देवों के मन को मोह लेता है। आचार्य के शब्द कभी कभी भक्तों के लिए मेघ के मधुर नाद के भांति रहते हैं, कभी कभी मेघ के विकराल गर्जन की भांति नास्तिकों को के हृदय को विदीर्ण करने वाले होते हैं। श्री गुरु को परब्रह्म से बढ़कर समझना चाहिए। गुरु के कृपाम्बु से ही मनुष्य रूपी पंकज हरित एवं विकसित हो सकता है। जब गुरु की कृपा सलिल समाप्त हो जाती है, तब नारायण रूपी सूर्य की प्रभा शिष्य रूपी कमल को भस्म कर देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है कि राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। त्रिलोक में गुरु के समान कौन उपकारक होगा जो निर्हेतुक दया करके जीव का कल्याण करते हैं। यदि जीव शिव और ब्रह्मा के समान भी हो जाए तो भी गुरु के बिना संसार सागर को नहीं पार कर सकता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बिन गुरु भव निधि तरह न कोई, जो विरंची संकर सम होई। यह स्पष्ट है कि गुरु कृपा से ही परम पद प्राप्त हो सकता है, लेकिन सदगुरु का मिलना कठिन है। कबीरदास जी ने लिखा है, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हम उन्हें क्या दे सकते हैं, वे तो हमें परम पद देते हैं। सदा उनके गुण गाएं, मंगल मनाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रेम भाव से उनकी पूजा करना, श्रद्धा से उनकी आरती करना, यथाशक्ति भेंट चढ़ाना, प्रत्यक्ष में या चित्रपट में विराजे हुए की पूजा करनी चाहिए। गुरु भगवान की महिमा का वर्णन असंभव है। बिना बिना गुरुभ्यो गुणनीरधिभ्यो जानाति त्वं न विचक्षणोऽपि, आकार्णपूर्ण जललोचनोऽपि वा, दीपं विना किं पश्यत्यन्धकारे। जिस प्रकार तेज आँख वाला व्यक्ति अंधेरी कोठरी में बिना प्रकाश के राई नहीं उठा सकता है, उसी प्रकार कितना भी ज्ञानी हो, बिना गुरु के संसार रूप कोठरी में सूक्ष्म तत्व जो परब्रह्म है उसे नहीं प्राप्त कर सकता है। अतः गुरु कृपा प्राप्त करना हम जीवों के लिए बहुत जरूरी है। उनकी कृपा के द्वारा ही हम परम पद को प्राप्त कर सकेंगे। जय श्रीमन नारायण। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री गुरु पूर्णिमा 5 जुलाई सन 2020।
परम भागवत श्री रमाकांत भैया जी का आदेश हुआ कि गुरु पूर्णिमा के इस अति पावन प्रसंग पर दास आचार्य विषयक कोई वार्ता कहे। क्या कहा जाए? दास के हृदय में विचार उठ रहा है कि श्री गुरुदेव जो स्वयं श्री लक्ष्मी जी की कृपा के साक्षात अवतार हैं, उनके विषय में यह कहना चाहिए, वह भी कहना चाहिए, यह कहना उचित होगा, वह कहना भी उचित होगा, यह कहना भी आवश्यक है, वह कहना भी आवश्यक है, और यह भी और वह भी। ढेर सारे विचार हृदय में उमड़ रहे हैं, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सीमित समय में अपने भावों को कैसे व्यक्त किया जाए। गुरु तो गागर में सागर हैं, मनुष्य शरीर में अनंत महिमा से युक्त, अब शब्द बंधन कैसे हो? गागर में तो समुद्र भी सीमित हो जाए, परंतु गुरु तो ऐसे महासागर हैं जिनके ज्ञान की कृपा की तरंगें तटबंधन को छोड़ते हुए, तोड़ते हुए दूर दूर तक पहुंचती हैं और सबको उसमें भिगो देती हैं। परंतु हिमालय तक तो महासागर नहीं पहुंचता, उसकी अपनी सीमा है। तब फिर गुरु क्या है? गुरु उस मेघ के समान है जो ज्ञान का, कृपा का जल सब ओर बरसाता है। परंतु मेघ भी तो ग्रीष्मकाल अर्थात कठिन समय में नहीं रहता। तब श्री गुरुदेव को क्या उपमा दूं? महात्मा कबीरदास जी कहते हैं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। लंगड़े को पहाड़ तो बता दिया, उस पर चढ़ाएगा कौन? गोविंद से परिचय तो करा दिया, उनसे मिलाएगा कौन? हमारी तो यह सामर्थ्य नहीं, यह कार्य भी तो गुरुदेव स्वयं ही करेंगे। इसलिए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। श्री शरणागति सुलभ बनाई। गुरु ही तो वह मार्ग या सीढ़ी हैं जो श्री गोविंद से हमें मिलाते हैं। परंतु मार्ग पर तो स्वयं चलना होता है, सीढ़ी पर चढ़ना होता है। सदगुरु के आश्रित होकर हमें अपनी ओर से प्रयास करना पड़े, यह तो शरणागति के विपरीत प्रतीत होता है। तब फिर क्या कहें? आधुनिक काल में एस्केलेटर जगह जगह मिलता है, बस खड़े हो जाओ, ऊपर स्वयं पहुंचा देता है। क्या श्री गुरुदेव उस एस्केलेटर के समान है? बस आश्रित हो जाओ, स्वयं गोविंद तक पहुंचा देते हैं। लेकिन लक्ष्य पर पहुंचने के बाद तो मार्ग या सीढ़ी छूट जाते हैं। तब फिर परम भक्ता माता शबरी ने कहा था कि प्रभु मुझे मोक्ष नहीं, श्री गुरु चरणों की सेवा में भेजिए। तब श्री राम जी कहे कि मोक्ष में भी आपको श्री गुरु चरणों की सेवा ही मिलेगी। पूर्वाचार्य कहते हैं कि श्री गुरु चरण ही उपाय या साधन है और श्री गुरु चरण ही उपेय या लक्ष्य है। तब तो श्री गुरुदेव मार्ग या सीढ़ी मात्र नहीं हुए जो छूट जावे। क्या श्री गुरुदेव दिव्य पारसमणि के समान है जिनके स्पर्श से लोहे सी सस्ती धातु स्वर्ण सी कीमती हो जाती है, जिनके ज्ञान दान से वज्र मूर्ख भी परम ज्ञानी हो जाता है? नहीं, यह उपमा भी हीन प्रतीत होती है, क्योंकि श्री गुरुदेव के द्वारा लोहा सोना नहीं स्वयं पारसमणि बन जाता है और स्पर्श की भी आवश्यकता नहीं, केवल कृपा दृष्टि ही बहुत है। श्री गुरुदेव तो इस भवरूपी अंधकार में
सूर्य के समान हैं जो ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, परंतु सूर्य का भी तो अस्त हो जाता है। क्या गुरु से प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो सकता है? तब क्या श्री गुरुदेव स्वयं भगवान हैं? तब क्या श्री गुरुदेव स्वयं भगवान हैं? भगवान तो दंड और कृपा दोनों शक्तियों का प्रयोग करते हैं, और श्री गुरुदेव के पास तो कृपा ही कृपा है। ऐसा इतिहास में कहीं नहीं सुना कि श्री सद्गुरुदेव ने शिष्य को दंड दिया हो। अब क्या कहूं, दास शिथिल हो रहा है, वैचारिक बुद्धि थक रही है। वास्तव में श्री गुरुदेव अनुपमेय हैं। सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जिससे गुरुदेव की तुलना की जा सके, सिवाय एक के। ऐसा सृष्टि में कोई नहीं जिससे श्री गुरुदेव की तुलना की जा सके, सिवाय एक के, और वह वे स्वयं हैं। वह श्री गुरु परंपरा है। श्री गुरुदेव वह श्री गोदाम्बा हैं जो चाहती हैं कि उनके समान सभी को भगवान मिलें, सोए हुओं को जगा करके ले जाती हैं। श्री गुरुदेव तो वह श्री सीता हैं जो घोर अपराधी जयंत को भगवान से क्षमादान दिलाती हैं। श्री गुरुदेव तो वह श्री षटकोप स्वामी हैं जो शिष्य श्री नाथ मुनि द्वारा भगवद विषय के 1000 पद्य मांगने पर अति उदार होकर 4000 पद्य दे देते हैं। श्री गुरुदेव तो वह श्री रामानुज स्वामी हैं जो स्वयं नरक जाने को प्रस्तुत हैं, परंतु सब जीवों का उद्धार हो यह सुनिश्चित करते हैं। श्री गुरुदेव तो वह श्री सीता रामाचार्य स्वामी हैं जो स्वयं तो भगवान के साक्षात अनुभव दर्शन करते हैं, अपने साथ अन्यों को भी कराते हैं। श्री गुरुदेव तो वह श्री वैकुंठाचार्य स्वामी हैं जो अयोग्य जीवों को खींच खींच कर प्रभु कृपा की सरिता में जबरन स्नान कराते हैं। श्री गुरुदेव तो वह श्री सुदर्शनाचार्य स्वामी हैं जो मृदुल मुख जब मुस्काते हैं छीन कर हृदय ले जाते हैं, जो अपने आचरण से सभी पूर्वाचार्यों का स्मरण कराते हैं। श्री गुरुदेव तो वह श्री रामकृष्णाचार्य युवराज स्वामी हैं जो श्री गुरु परंपरा के गौरव का बोध कराते हैं और हमारे मन के सारथी बनकर के उसे स्थिर और दृढ़ रखते हैं। भगवान भी भगवान रहकर संसार का वह अपेक्षित उपकार नहीं कर सके तो भगवत्ता छोड़ करके स्वयं गुरु बनते हैं और गीता का अमर दिव्य ज्ञान देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्य ही कहा है, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। श्री गुरु कृपा की जय हो, श्री गुरु चरणों का मंगल हो। जय श्रीमन नारायण।